नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि से भी ये राजयोग बनता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर वीडियोस नहीं बनाए, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। जबकि विगत 1 वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना, उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बना। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में ही नहीं थे, और यही कारण था गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं था। विगत 1 माह से गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं, केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं, शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसीलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे का बने, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, वाहन क्रय करना हो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या अन्य कोई शुभ या मांगलिक कार्य करना हो, अगर गज केसरी राजयोग के दौरान किया जाता है तो उसमें सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि धनु राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली में किस भाव में और किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि आप इस राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। 3 जून को देवगुरु उदित होंगे और 4 जून को गज केसरी राजयोग बन जाएगा। दिन है मंगलवार, समय है प्रातः 4:14, 4:14 AM से, और 4 जून से लेकर के 7 जून प्रातः 7:56 तक आपकी कुंडली के 6ठे भाव में चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी। अब 6ठे भाव में गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन 6ठे भाव का संबंध जब गुरु और चंद्रमा से बनेगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा और उसका शुभ फल भी आपको मिलेगा। 6ठा भाव रोगों का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। 6ठा भाव नौकरी का, कंपटीशन का और सर्विस सेक्टर का होता है।
छठे भाव में गज केसरी राजयोग का प्रभाव ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में 4 जून से 7 जून के बीच सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा और मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आप आगे बढ़ेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है और या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चंद्रमा और गुरु के प्रभाव से आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, पूर्वाभास क्षमता बढ़ेगी। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको आभास पहले से ही हो जाएगा और आप उसका लाभ ले पाएंगे। ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा और हो सकता है कि उनके सहयोग से आप अपना कोई पुराना कर्ज उतार सकें। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़कर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। जैसे वकालत का कार्य है, कंसल्टेंसी का कार्य है, मेडिकल का कार्य है या शिक्षण का कार्य है, समाज सेवा का कार्य है या राजनीति से जुड़ने का कार्य। इस तरह के कार्य आप इस समय बड़ी सफलता के साथ पूरा करेंगे। 4 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 14 जून को बनेगा। 14 जून दिन है शुक्रवार, समय है 11:54। 11:54 AM से लेकर के 16 जून 12:35 AM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। दशम भाव में चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के दशम भाव में और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और दशम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। दशम भाव आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, आपका स्टेटस होता है। दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा को शो करता है, आपकी आजीविका, व्यावसायिक सफलता, सरकार से मान सम्मान, सरकार से धन और कैरियर स्टेबिलिटी, ये सब दशम भाव से देखा जाता है। जब यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा तो आपके कैरियर की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। कैरियर में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वो समाप्त होगी, कैरियर स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और इसके अलावा कैरियर को लेकर आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में कार्य करना है, कौन सा कार्य करना है और किसी नए कार्य की शुरुआत करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा 14 जून से 16 जून के बीच में। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्टेटस आपका ग्रो करेगा, गवर्नमेंट से आपको कुछ मान सम्मान या धन की प्राप्ति इस समय हो सकती है। व्यावसायिक रूप से भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों के आपके संबंध बहुत ही मजबूत होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। ये राजयोग सरकार से धन और सम्मान दिलाने वाला होगा। साथ ही साथ इस समय आप गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से आपको लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। इस समय आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग।
19 जून को चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जाएंगे और आपके कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। अब यहाँ पर गज केसरी राजयोग उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन 12वें भाव में गुरु और चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण 12वें भाव से संबंधित शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी और 12वें भाव से संबंधित कार्य इस समय आप शुरू कर सकते हैं। समय नोट करिए, 19 जून, दिन है बुधवार, समय है 11:05, प्रातः 11:05 AM से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे और यहाँ पर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब 12वां भाव खर्चों का होता है। अगर आपके खर्चे नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और आप कर्ज लेने की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो इस समय आप उन खर्चों पर नियंत्रण पाने का मार्ग तलाश कर लेंगे, कर्ज लेने की स्थिति से बाहर आ जाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और 19 से 21 जून का समय विदेश जाने का अत्यंत शुभ मुहूर्त रहेगा। विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। गुरु के प्रभाव से आपकी रुचि स्वतः धर्म, अध्यात्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का होता है। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो आपको इस समय सही दिशा मिलेगी। ईश्वर इस समय आपकी हेल्प करेंगे, सही निर्णय ले पाने में आप सक्षम होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था तो उससे भी राहत पाने का योग बनेगा इस समय। 23 जून को जून का अंतिम गज केसरी राजयोग बनेगा। आपकी कुंडली के धन के भाव में चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और धन के भाव में जबरदस्त गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि ये राजयोग बहुत कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन धन संबंधी समस्याओं को पूरी तरह से ये हल करने वाला होगा। समय आप नोट कीजिए, 23 जून को रविवार का दिन है। रात्रि 10:48 से 10:48 PM से 25 जून 1:49 AM तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा। शॉर्ट टाइम का है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और ख़ास करके इस तरह का पैसा जो डूबा हुआ पैसा है, जिसके बारे में आपने ये मान लिया था कि अब ये पैसा नहीं मिल पाएगा, उस तरह का पैसा आपको मिलेगा। इसके अलावा मन आपका शांत रहेगा और आप इस समय इस बात पर विचार करेंगे किस तरह से फालतू खर्चों में कटौती करके धन की बचत की जाए। और ये जो समय होगा, ये धन के संचय की दृष्टि से भी, धन की बचत की दृष्टि से भी और निवेश की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चंद्रमा के प्रभाव से आपके परिवार के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे होंगे। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था, वो समाप्त होगा और संबंधों में सुधार आएगा। तो इस तरह से धनु राशि के जातकों के लिए जून के महीने में बनने वाले सभी गज केसरी राजयोग के समय
और डेट्स पर चर्चा हुई है विस्तार से। इस गोचर का लाभ उठाइए। जो टाइम पीरियड मैंने बताया है उस टाइम पीरियड में किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए, आप देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।